आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे जनरल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया, अब जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए देखो कुछ कुछ रिजल्ट्स है वो आपको डायरेक्टली याद करने पड़ेंगे, तो लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो ये टोटल 6 रिजल्ट है, 6 नहीं है 4 ही है, क्योंकि इन तीनों के तो सेम ही है। इन तीनों में तो देखो यही आता है n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये सेम ही है, तो इसीलिए टोटल 6 नहीं है, टोटल 4 ही है, तो आपको 4 याद करने पड़ेंगे। अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है तो जनरल सॉल्यूशन होता है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, है ना। तो ये जल्दी, जितना जल्दी आप याद करोगे उतना जल्दी हम सवालों पे बढ़ेंगे। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा अगर कहीं पे भी आपको दिख जाए तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। जैसे मान लो कहीं पे भी ऐसा आ गया कि भाई साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई 4, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा, ये होता है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा, और अल्फा का वैल्यू है पाई बाई 4। समझ गया ना। तो इस तरीके, और यहाँ पे n क्या होता है, n होता है इंटीजर, वेयर n इज इंटीजर। तो ये कुछ कुछ जनरल सॉल्यूशन आप याद कर लो। जैसे cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो उसका जनरल सॉल्यूशन है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा है तो उसका जनरल सॉल्यूशन है n पाई प्लस अल्फा है। ठीक है, तो ये याद करना पड़ेगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, n पाई प्लस अल्फा, और इन तीनों का साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, स्क्वायर वाले जितने भी है उन सब में यही होता है, n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। ठीक है, तो ये जनरल सॉल्यूशंस याद हो गए। अगर ये याद हो गया ना, तो अब देखो आप कोई भी कुछ भी आ जाए आप उसका जनरल सॉल्यूशन आराम से निकाल सकते हो। तो जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालना उसका भी मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप मेथड बता देता हूं। जनरल सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो खाली 2 ही स्टेप में। ठीक है, अगर आपको किसी भी सवाल में जनरल सॉल्यूशन निकालना है, स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2, 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा फॉर श्योर। अब ये 2 स्टेप क्या है, ये 2 स्टेप में पहला स्टेप ये है कि फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है मतलब बेसिकली पहले स्टेप के अंदर 3 स्टेप करने पड़ेंगे, पहले स्टेप के अंदर 3 स्टेप करने पड़ेंगे ना, क्योंकि मैंने बोल दिया फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन अपने आप में 3 स्टेप में आएगा। ठीक है, तो पहला स्टेप जो है उसमें 3 स्टेप है, तो फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और एक बार प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया, जैसे मान लो जो भी है प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो आ गया, तो उसके बाद जो भी रिस्पेक्टिव फॉर्मूला है यहां से वो आपको रिस्पेक्टिव फॉर्मूला यूज करना है। तो बस सेकेंड स्टेप में आप ये लिख सकते हो कि यूज रिस्पेक्टिव फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला है उसको आप यूज कर लो, जनरल सॉल्यूशन का जो भी फॉर्मूला है उसको आप यूज कर लो। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल के दिखाओ।